आइए इस वीडियो में हम लोग सेट के सभी प्रश्नों का यानी कि साइंस के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है 19 जनवरी को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलाते जाइए और अंतिम में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा कि आपने साइंस के अंदर में कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा को हो जाएगा चौथा, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग इतना हो जाता है। अगला देखिए, तीसरा का क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा का हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा बल और ये जो है सौर परिवार के सदस्यों को बांधे हुए रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है, तो ये केवल ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत का, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, छठे नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा चौथा। और सातवें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिएगा कि आपने साइंस में कितने प्रश्न को सही सही टिक करके आए हैं और कितना सही गया है। आठवें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको तांबे की छड़ हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है, तो धातु का होता है, उसमें भी तांबा का ही होता है ना, तो यहाँ पे देखिए नमा का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। दसवां का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 11वें का तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइए और करेक्शन करके बताइएगा। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और 13वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग मिलाते जाइए। और यहाँ पे देखिए 14वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। स्वतः दहन ये तीसरा ही हो जाता है। इस तरह से आप लोग मिलाते जाइए। और देखिए यहाँ पे 14वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है, ये हो जाता है तीसरा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य कारक। देखिए 17वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा ही होगा, यानी कि ये हो जाता है तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ही होगा, ये सही है। और यहाँ पे देखिए 19वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और डी होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को मिलाते जाना है। 20वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। और यहाँ पे देखिए निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, चारकोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए 22वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा ही नहीं होता है आग को बुझाने के लिए अग्निशमन में, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये तो आप जानते ही होंगे, दूसरा हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक का हो जाएगा दूसरा, एक का हो जाएगा दूसरा। 24वें नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। खरीफ फसल यानी कि वर्षा ऋतु, एक का हो जाएगा दूसरा, दूसरा है। रबी फसल को शीत ऋतु, दूसरा का क्या हो जा रहा है, तीसरा। और यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ही होगा, बच्चा ने सही किया है। यहाँ पे देखिए 25वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाता है तीसरा। 26वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। और यहाँ पे 27वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही होगा। और 28वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां का क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, मिलाते जाइए। और यहाँ पे देखिए 30वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि रेयन को हम लोग क्या कहते हैं, नकली रेशम। यहाँ पे देखिए बाबू 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा आपको पहला ही हो जाएगा ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का आपको ये हो जाएगा आपको चौथा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का 100% होगा, 100% सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि रिक्तिका हो जाता है ना 33 का। इसके बाद देखिए 34वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 35वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 36वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, जेम्स मिल हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग को तो मालूम ही होगा, क्या पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा। विलय की नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके बारे में भी बार बार हम चर्चा किए हैं कई वीडियो में, ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है, ये झारखंड से है बाबू, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यहाँ हम देखिए 40 का क्या हो जाएगा बाबू, 40 का हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, यानी कि नाना साहब। ब्रह्म समाज के बारे में तो आपको जानकारी होगा ही, ये राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसके साथ ही साथ अगले नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा चौथा, 17 हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर। और औरंगजेब की मृत्यु के बारे में तो हमने कई वीडियो में चर्चा की है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में हुई थी
1793 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वें नंबर का प्रश्न तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और 46वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। इसके साथ ही साथ वर्नाकुलर स्पेस एक्ट के बारे में तो हमने कई बार समझाया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और सोशल साइंस के अंदर में यानी कि सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अंदर में अपने कितने प्रश्न को सही किए हैं, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। 48वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बाबू। और देखिए यहाँ पे 49वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 50वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए 52 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 100% सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। भारत का जन्म दर है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 20.97। इनमें से कौन मानवीय श्रम है, तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 100% है, इसको मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए भूमि निम्नीकरण का एक कारण है मिट्टी में लवणता, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बाबू। इस तरह से आप लोग को चेक कर लेना है। यहाँ देखिए कौन एक महासागर नहीं है, तो यूरोप एक महासागर नहीं है, ये महादेश ना है बाबू, दूसरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 57 का हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पूगा हो जाएगा ना। इस तरह से देखिए 58 का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर भी नहीं, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, चौथा। यहाँ देखिए 59 का क्या हो जाता है, 59 का आपको हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि पारा हो जाता है। और 60 का देखिए यहाँ पे 60 का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान होता है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध में सभी ना आवाज़ उठा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, किसी के पास नहीं है, राज्यसभा भंगे नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यहाँ आप देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा ही होगा, उपयुक्त सभी। और यहाँ आप देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा या समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, नहीं, ये चौथा नंबर ऑप्शन से हो जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ देखिए किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है, किस आधार पर, किसी भी आधार पर, कानून किसी भी आधार पर नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। राज्यसभा को कितने वर्ष के बाद भंग हो जाती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। एफआईआर का मतलब तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट ही, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को निरस्त कर सकता है, ये तो आपको जानकारी होगा, सर्वोच्च न्यायालय, ये तो हो जाएगा। पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर 100% सही हो जाएगा, आपको चौथा हो जाएगा। गणित के सारे क्वेश्चंस को आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर इसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा कि आपने गणित में कितने सारे क्वेश्चन का सही आंसर किए हैं, यानी कि सही टिक करके आए हैं। यहाँ देखिए 72वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 72वें नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर यानी कि 73वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 74 का हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। 75 के यहाँ देख लीजिए, 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए 76 का क्या हो जाएगा, 76 का आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आंसर की बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये होगा, ये होगा। इस तरह से आप लोग इस तरह से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 77 का क्या हो जाएगा, 77 का पहला हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 78 का क्या हो जाएगा, 78 का आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सारे प्रश्न को मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 79 का क्या हो जाएगा, 79 का आपका दूसरा हो जाएगा। 79 क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का सभी स्टूडेंट को बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 अंक दिया हुआ है, ये गलती है। इसमें सभी को बोनस अंक मिलेगा 100%, इसमें सभी को बोनस अंक मिलेगा, 1 अंक सभी को ऐड होगा, यानी कि क्योंकि ये 80 का प्रश्न ही गलत है, तो इस तरह से आपको 1 अंक बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 81 का क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 82 क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 82 का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे 83 क्या हो जाएगा, 83 का पहला नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरह से चेक कर लीजिएगा। 84 का क्या हो जाएगा, 84 का आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा, 85 का आपका हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिलाते जाइएगा। फिर इसके बाद देखिए 86 को हो जाएगा, 86 का आपको दूसरा हो जाएगा, 100% सही आंसर किया है। और इसके साथ ही साथ देखिए 87 क्या हो जाएगा, 87 का आपका हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्या हो जाएगा, 88 का आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
और 89 क्या हो जाएगा, 89 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर हम सॉल्व नहीं किए हैं, अगली वीडियो में इसके बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से चेक कर लिए होंगे। अगर चेक कर लिए हो तो मैथ के अंदर में आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, जरूर है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।